बकरी का दूध रोज़ाना पीने से जितना चाहें दिन भर काम कर लो, थकावट नहीं होगी। अगर गर्मी में सांस फूलने लगे तो शरबत संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। हैज़ का दर्द हो तो अनारदाना खा लिया करो, दर्द में आराम मिलेगा। जो औरतें हामला होती हैं ऐसी औरतें ज़्यादातर कब्ज़ का शिकार रहती हैं। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करना माँ और बच्चे के लिए नहायत मुफीद है। थोड़ा सा आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज़्यादा ज़ख्म दे सकती है। जो लड़की बार बार अनजान को भाई बुलाए वो साफ दिल की होती है। जो लड़की हर बात पर कसम उठाए वो लड़की झूठ बोलने की आदी होती है। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो माशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। औरत की दो चीज़ें मर्द को ताकत देती हैं, गुर्बत में साथ, बीमारी में सहारा। छोटे कद वाले मर्द की कमज़ोरी पैसा होती है, बड़े कद वाले मर्द की कमज़ोरी हुस्न होता है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। गोश्त खाने के बाद दूध पीने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से बुढ़ापा जल्द आता है। ज़ेरनाफ बाल देर से काटने से बुढ़ापा जल्द आता है। जिसकी 3 बेटियां होती हैं इस बंदे का रिज़्क बढ़ता रहता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जापानी फल खाया करो, वज़न कम हो जाएगा। शुगर वाले मरीज़ शकरकंदी और चुकंदर इस्तेमाल ना करें। गुस्सा ज़्यादा आता है तो आइसक्रीम ज़्यादा खाया करो। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग बहुत ख़तरनाक और ज़हीन होते हैं। कामयाब होना चाहते हो तो सुबह जल्द उठा करो। मोशन लग जाएं तो दूध में शहद डालकर पिया करो। हड्डियां मजबूत करनी है तो ऊँटनी का दूध पिया करो। चेहरे पर दाग हैं तो अदरक का पेस्ट लगाया करो। दांत में दर्द उठे तो सफ़ेदे का पत्ता चबा लिया करो। जवानी चाहते हो तो गोश्त छोड़कर सब्जियां खाया करो। जो बंदा खीरा ज़्यादा खाता है इसको कभी सांस की बीमारी नहीं होती। खजूर से निज़ाम हाजमा बेहतर होता है और बवासीर से निजात मिलती है। चेहरे पर ज़्यादा खुश्की रहती है तो दही में 2 दाने चने पीसकर रोज़ लगाएं। लीमू अगर किसी कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखे जाएं तो कई दिनों तक ताज़ा रहते हैं। काटने से पहले अगर लीमू को चंद मिनट तक गर्म पानी में रहने दिया जाए तो उसे निचोड़ने पर रस ज़्यादा होता है। घर में जिस जगह बहुत सारी चींटियां जमा रहती हैं वहां अगर सिरका छिड़क दिया जाए तो देखते ही देखते चींटियां गायब हो जाती हैं। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीसकर गर्म चाय में 2-3 बार फाँक लेने से ज़ुकाम में फ़ायदा होगा और सर का दर्द एकदम हल्का हो जाएगा। जब भी आपको ये शक हो कि खाने में कोई जहरीली चीज़ गिर पड़ी है तो पकी हुई चीज़ को आग में डालकर देखिए। अगर वो चटाने लगे या इसमें से नीले रंग की लपेटें उठने लगें तो फ़ौरन समझ लें कि खाना जहरीला हो गया है। मिट्टी का तेल अगर घर में किसी जगह गिर पड़े तो इस जगह को राख या सूखी मिट्टी से रगड़कर पोंछ लें। तेल की बू गायब हो जाएगी। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 लीमू निचोड़कर सर में डालने से इनकी चमक दुगनी हो जाती है। अगर मैदे की जलन का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज़ करें क्योंकि ये मैदे में मखसूस गैसों को जमा करके तकलीफ़ में इजाफ़ा करती हैं। नारियल का पानी पेशाब को साफ़ करता है, मर्दाना ताकत बढ़ाता है और गुर्दों को ताकत देता है। क्या आप जानते हैं कि रात को माथे पर तेल लगाकर सोने से इंसान की अक्ल बढ़ती है?
سردی کے موسم میں نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کا تیل مل لیں۔ آپ کو نہاتے وقت سردی بھی نہیں لگے گی اور موسم کا اثر نہیں ہوگا۔ وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ اگر ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لیں، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ جوئیں مارنے کے لیے چقندر کے پتے ایک چھٹانک لے کر انہیں ایک سیر پانی میں اچھی طرح جوش دیں، پھر اس پانی سے 2-3 روز تک سر کو دھوتے رہیں۔ اس کی تاثیر سے سر میں پڑی ہوئی جوئیں مر جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملائیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ کے پتے چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک بیت الخلاء نہ ہو جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ شہد کو سرکہ میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی 14 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگانے سے چربی پگھلتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کھانے میں ہے، وہ ہے جامن۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان میں 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔